ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका भी कूद चुका है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका न्यूक्लियर साइट फोर्दो को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GUB-57 बम का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने यही किया। ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर साइट को उसने इसी बम को फेंककर ही तबाह कर डाला। अमेरिका ने ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GUB-57 बम का इस्तेमाल किया। ये बम लगभग 30,000 पाउंड गहराई में दबे बंकरों और सुरंगों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये विस्फोट करने से पहले सतह से लगभग 200 फीट नीचे पहुंचकर अटैक कर सकता है। फोर्दो न्यूक्लियर साइट ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर साइट है। इस साइट को अटैक से बचाने के लिए जमीन के नीचे बनाया गया है। ये एक पहाड़ के नीचे लगभग 300 फीट की गहराई में बना हुआ है। फोर्दो में अत्याधुनिक संवर्धित यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है। यह साइट परमाणु बम निर्माण के लिए बेहद अहम है। लेकिन अब अमेरिका ने अपना घातक और अति शक्तिशाली बम दागकर ईरान की इस साइट को भारी नुकसान पहुंचाया है। आइए अब जानते हैं कि ये GBU-57 बम कितने ताकतवर हैं। ये एक बंकर बस्टर बम है जिसको अमेरिका की एयरफोर्स ने तैयार किया है। GUB-57 इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बंकर अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह कर सकता है। टारगेट कितना भी नीचे हो, ये वहां तक पहुंच सकता है, उसको तबाह कर देता है। GUB-57 बंकर बस्टर बम का वजन करीब 30,000 पाउंड है। 200 फीट गहराई में जाकर ये ब्लास्ट कर सकता है। इसकी लंबाई 20 फीट है और ये 31 इंच चौड़ा है। बम को GPS और नेविगेशन सिस्टम की मदद से डायरेक्ट किया जाता है। ये ऐसे टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जमीन की गहराई में होते हैं, जिनको तबाह करना इतना आसान नहीं होता। कहा जा रहा है कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश ईरान की फोर्दो साइट को तबाह नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से अचानक 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे जो हमला किया ईरान ने, खासकर नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर, और फोर्दो का जो हमला था वो ज़बरदस्त, क्योंकि उसे बार बार इजराइल मानता था कि उसको बर्बाद करना बहुत कठिन है, जिसके लिए उन्होंने B-52 बॉम्बर्स और अपने 6 बंकर बर्स्टिंग बम्स के द्वारा जो बर्बाद किया है। और फोर्दो और इस्फहान पे उसने अपने टमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये तीनों जो जहाँ पर डर था, अंदेशा था कि न्यूक्लियर बम बन सकते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान कर रहा है, तो ये तीनों बर्बाद हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अब कोई अच्छा सोच वाले होंगे ईरान के अंदर, जो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। अगर युद्ध बढ़ गया तो शायद विश्व में परेशानी होगी, भारत को भी परेशानी होगी। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये युद्ध का अंत समझा जाए, ना कि एक नई शुरुआत। अगर नई शुरुआत हुई तो पूरे विश्व को परेशानी होगी। अगर अंत है तो उम्मीद करते हैं कि आज से शांति बहाल होगी। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना फोर्दो था। A short time ago, the U.S. military carried out कुछ वक्त पहले अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए। Isfahan. Everybody heard those names for years as they built. हर किसी ने सालों तक उन नामों को सुना है जब उन्होंने इस भयावह विनाशकारी उद्यम का निर्माण किया था। Nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. आज रात मैं दुनिया को ये बता सकता हूं कि ये हमले एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूर्णतः नष्ट कर दी गई हैं। Congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. मध्य पूर्व के दबंग ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले कहीं ज्यादा बड़े और बहुत आसान हो जाएंगे। The great American patriots who flew those magnificent machines tonight.
and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसका एक मेजर एस्केलेशन है और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और जो कि ईरान के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। चाइना और रशिया क्या रोल होगा इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, चाइना और रशिया ने ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के संदर्भ में इजराइल के की आलोचना की थी और ईरान के प्रति अपनी सहानुभूति और अपना सपोर्ट दिखाया था। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो हाल के समय में फ़ोन से वार्ता हुई थी, उसमें भी इसी तरीके का ईरान को सपोर्ट करने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन दोनों नेताओं ने दिखाए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो दोनों इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचेंगे। दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें डी एस्केलेशन को करने की बात कही गई है, शांति को स्थापित करने की बात कही गई है। और इन दोनों राष्ट्रों के बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस पूरे इजराइल, ईरान और अब यूएस भी इसमें शामिल हो गया है तो उसमें करने की मंशा वो रखते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और रशिया का जो सपोर्ट है वो बयानों के स्तर तक ही अगर देखें तो वो ईरान के साथ है। इस अमेरिका के इंटरवेंशन से मिडिल ईस्ट में आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेल के स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो कार्रवाई ईरान के नाभिकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई है, एक मेजर मिलिट्री एक्शन है, एक मेजर एस्केलेशन है जो इजराइल ईरान के बीच का युद्ध चल रहा था। और इसका जो आर्थिक प्रभाव है वो भी पूरे विश्व पर पड़ सकता है।
और इस युद्ध में अब जाहिर है कि एक एस्केलेशन हो गया है, और ऐसे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है तो वो जो ऑयल की सप्लाई का एक जो बहुत बड़ा रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पे विश्व की लगभग 1/4 जो ऑयल की जो शिपिंग है वहाँ से होती है, वो प्रभावित होगी। और ये जाहिर है कि भारत के लिए भी इसका नकारात्मक प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। वहीं अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर फिर मिसाइल दागे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने नागरिकों से सुरक्षित रहने को कहा है। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ईरान के इस ताजा मिसाइल हमले से इजराइल का कितना नुकसान हुआ है।